आसमान काले बादलों से ढक गया है। कहीं दूर बिजली कड़क रही है, कड़र। उस बिजली की रोशनी में पल भर के लिए दिखता है घने जंगल के बीच एक पुराना कुआं। चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ हू करती हवा की आवाज। कुएं के पास एक लड़की खड़ी है, उसका नाम नीला। उसकी आंखें लाल है, चेहरा भीगा हुआ आंसुओं से। उसका पेट थोड़ा उभरा हुआ है, वो गर्भवती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लग रहा है जैसे सीने के अंदर हजारों तूफान चल रहे हों। अचानक धड़ाम, बिजली की कड़क में नीला का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसने कुएं की काली गहराई की ओर देखकर एकदम फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मुजफ्फर क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। मेरे छोटे से नन्हे बच्चे, मेरे नन्हे बच्चे। उसके गालों से आंसू बह निकले। कुछ पल पूरा जंगल खामोश। फिर धीरे धीरे नीला कुएं की ओर बढ़ी। अचानक हवा तेज चलने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर झपक। नीला का शरीर अंधेरे कुएं की गहराई में समा गया। पानी की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। फिर सब कुछ चुप हो गया। बस दूर कहीं बिजली कड़क रही थी, मगर कोई नहीं जानता था उस रात के बाद से इस जंगल के कुएं के पास से गुजरो तो कभी कभी सुनाई देती है एक गर्भवती महिला के रोने की आवाज और एक अजन्मे बच्चे की हल्की चीख। चंदनपुर की वो शांत सुबह पल भर में एक बर्फ जैसी ठंडी दहशत में जम गई। जो गांव ताड़ के पेड़ों की कतारों और हरे भरे खेतों की सुकून भरी गोद में सोया रहता था, वहां आज शमशान जैसी खामोशी थी। कामिनी देवी की सीने चीर देने वाली चीख आसमान और हवा को भारी कर चुकी थी। अभी कुछ घंटों पहले तक जिस बच्चे की हंसी से घर गूंजता था, वो अब निर्जीव पड़ा था। कामिनी देवी जब अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में उठाती है, उन्हें महसूस होता है जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि बर्फ जैसा ठंडा पत्थर अपनी बाहों में थामे हुए है। जब गांव वाले इकट्ठा होते हैं, सबकी नजरें ठहर जाती हैं एक अजीब और भयानक मंजर पर। बच्चे का चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे उसके शरीर की आखिरी बूंद खून भी किसी ने चूस ली हो। उसकी नन्ही गर्दन पर 2 काले निशान, जैसे किसी जहरीले सांप ने काटा हो या फिर कुछ और। गीली कीचड़ से सनी जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान, जैसे किसी मासूम बच्चे के कदम जो बिस्तर से शुरू होकर खिड़की तक जाते हैं। लेकिन कामिनी देवी का बच्चा तो अभी चलना भी नहीं सीखा। तो फिर वो कौन था जो वहां था? भीड़ के कोने में खड़े थे गांव के बुजुर्ग रणविजय। उनकी झुर्रियों भरी त्वचा और अनुभवी आंखें डर से सिकुड़ गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये कोई साधारण मौत नहीं है। नहीं नहीं, ये उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी है। ये मौत कुछ ना कुछ शुरू कर चुकी है। मिट्टी के आंगन में पड़ी हुई कीचड़ के छोटे छोटे निशान सुबह की रोशनी में बहुत ज्यादा करुण लग रहे थे। वो निशान जैसे किसी मासूम बच्चे के जो ठीक से चलना भी नहीं सीख पाया। लेकिन ये निशान ही अब गांव के लोगों के लिए साक्षात यमदूत। कुछ दिनों के अंतराल में और 2 बेजान निर्जीव शरीर पड़े हुए देखने के बाद पूरा गांव जैसे एक मृत्यु नगर में बदल गया। गांव के लोगों के कानों में अब सिर्फ हवा की आहें। कोई फुसफुसा कर कह रहा है, कामिनी देवी लौट आई है, वो जो कुछ साल पहले अपने बच्चे को पेट से लगाए कुएं के पानी में कूद गई थी। वो अतृप्त आत्मा अब बदला ले रही है। रात में बहुत लोग दावा करते हैं कुएं के पास उन्होंने देखा है एक सफेद कपड़े में लिपटी छाया। गहरी रात में खामोशी को चीरकर सुनाई देती है एक बच्चे के रोने की आवाज। तब डर से माएं अपने बच्चों को और कसकर पकड़ लेती हैं।
लेकिन गांव की स्कूल शिक्षिका नंदिता इन बातों पर विश्वास नहीं करती। उसे लग रहा था इस रोने के पीछे कोई अलौकिक चीज नहीं, बल्कि छिपी हुई है एक भयानक निर्दयता। मृत बच्चों के घर में जाकर उसका दिल तड़प उठा। कितने सपने, कितनी हंसी इन घरों में थी। वहां भी वही कीचड़ के छोटे छोटे पैरों के निशान। सब कह रहे थे निशान कुएं की ओर गए हैं, लेकिन नंदिता की तेज नजर एक अलग सच देख पाई। निशान कुएं की ओर नहीं है, बल्कि काई जमी जमीन पर टेढ़े मेढ़े चलते हुए गांव के जमींदार अमरीश राय के उस परित्यक्त गोदाम की ओर। नंदिता धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करते हुए गोदाम के सामने आकर खड़ी हो गई। अंधेरे गोदाम की ओर देखते हुए उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जिस रहस्य को सब अभिशाप कह रहे थे, क्या वो सच में अभिशाप है या फिर किसी इंसान की बनाई हुई एक पाशविक साजिश? नंदिता समझ गई, भूत से भी ज्यादा डरावना कुछ है उस बंद दरवाजे के उस पार सांस ले रहा है। अमरीश बाबू के गोदाम घर के अंदर का वो दृश्य देखकर नंदिता के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांस लेना मुश्किल हो रहा था उसका। वो जो देख रही थी उस पर यकीन करना मुमकिन नहीं था। जिस इंसान को उसने इतने दिनों से भद्र, शांत, सम्माननीय समझा था, क्या वही अमरीश बाबू सच में ऐसा कर सकते हैं? कमरे के अंदर आधा अंधेरा, चारों तरफ एक घनी, दम घोंटने वाली गंध, धूप और कुछ जला हुआ। बीच में जल रही है योग की आग। आग की लपटें लाल नारंगी होकर नाच रही हैं, जैसे कोई जीवित चीज। उस आग के सामने बैठा है अमरीश बाबू, लेकिन वो अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसके बदन पर तांत्रिक के अजीब कपड़े, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर काली राख। वो बुदबुदाते हुए मंत्र जप रहा है, लेकिन उन मंत्रों की आवाज कानों में पड़ते ही शरीर से हर उठता है। उसके सामने रखा है घड़ा, छोटा लेकिन बेहद अजीब। घड़ा अपने राह हिल रहा है, धीरे, फिर अचानक थोड़ा तेज। ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर कुछ तड़प रहा हो, कोई जीवित चीज अंदर कैद है। नंदिता का गला सूख गया। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। और तभी उसकी नजर सामने घुटनों के बल बैठी हुई कामनी देवी की आत्मा पर पड़ी। वो दोनों हाथ जोड़कर बैठी है, आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी और दर्द। वो कांपती हुई आवाज में कह रही है, मेरे बेटे को छोड़ दो, कृपया उसे छोड़ दो, हमें आजादी दो, कृपया हमें छोड़ दो। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी, ऐसी पुकार, जैसे हर एक शब्द सीना चीर कर बाहर आ रहा हो। लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। कुछ है, एक अदृश्य शक्ति जो उन्हें कसकर बांधे हुए है। वो तड़प रही है, रो रही है, दोनों हाथ आगे बढ़ा रही है, फिर भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। नंदिता का सिर घूमने लगा, चारों तरफ सब कुछ धुंधला होने लगा। क्या ये सच है या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूं? उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन नहीं, आग की गर्मी वो साफ महसूस कर रही है। मंत्रों की वो डरावनी आवाज उसके कानों में गूंज रही है। और उस घड़े के अंदर की हलचल, वो कोई कल्पना नहीं है, वो बिल्कुल हकीकत है। अचानक सब कुछ थम गया। अमरीश बाबू रुक गए। मंत्र पढ़ना बंद। एक पल के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। नंदिता एक सेकंड भी वहां खड़ी नहीं रह पाई। डर ने जैसे उसे बाहर धकेल दिया। वो दौड़कर गोदाम से बाहर निकली, हांफते हुए, भागते हुए सीधे गांव की ओर। गांव पहुंचकर उसने सब कुछ बता दिया। अमरीश बाबू की वो अजीब हरकतें, घटना का हर डरावना पहलू, उसकी कांपती हुई आवाज और आंखों का डर, सब कुछ सच बयान कर रहा था। ये सुनकर गांव वालों में डर और गुस्सा फैल गया। एक पल भी देर किए बिना वो सब लाठियां लेकर एक साथ निकल पड़े अमरीश बाबू के गोदाम की तरफ। गोदाम के सामने पहुंचकर वो सब रुक गए। कुछ पलों के लिए सबकी आंखें जैसे फटी रह गईं। अंदर का दृश्य अजीब, डरावना, अविश्वसनीय। अमरीश बाबू अभी भी बैठे हैं, आंखें
आंखें बंद करके बुदबुदाते हुए मंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचानक गांव वालों में से एक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर कम, गुस्सा ज्यादा। उसने लाठी को कसकर पकड़ा और बिना कुछ कहे सीधे उस मिट्टी के घड़े पर वार कर दिया। ठास, एक तेज आवाज, घड़ा टूटकर बिखर गया और उसी पल एक अजीब सी ऊर्जा का विस्फोट। कमरे की हवा कांप उठी, आग की लपटें अचानक ऊंची उठ गईं। फिर सब कुछ हल्का लगने लगा। अदृश्य बंधन टूट गया। कामिनी देवी मुक्त हो गई और वो छोटा बच्चा जो इतनी देर से कैद था, अचानक दौड़ कर आया अपनी मां की तरफ। कामिनी देवी कांपते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेती है। मां की गोद में आते ही बच्चा भी शांत हो गया। एक अजीब सी ममता की रोशनी फैल गई चारों ओर। सब कुछ खामोश। फिर कामिनी देवी की आत्मा धीरे से कहती है, ये आदमी ही मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था और अब मुझे और मेरे बेटे को कैद करके तुम्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर तुम्हारी संपत्ति हड़पना चाहता था ये अमरेश बाबू। बातें खत्म होते ही चारों तरफ एक हल्की हवा बह गई और उस हवा के साथ कामिनी देवी अपने सीने से चिपके बच्चे को लेकर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। कोई उन्हें छू नहीं पाया, कोई कुछ बोल नहीं सका। सिर्फ रह गया उनकी टूटी आवाज का विलाप। वो आवाज, वे दर्द से भरे शब्द गांव वालों के सीने में आग लगा गए। डर और अपराध बोध मिलकर गुस्से में बदल गए और उस अंधे गुस्से में वे अमरेश बाबू पर टूट पड़े। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं सोचा। जमीन पर पड़े रहे वे, सांसहीन, निर्जीव होकर। रात बीत गई एक अजीब सी खामोशी में, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन देर रात गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक अंधेरे को चीरते हुए हैरान गांव वालों ने देखा उस शापित कुएं की अथाह गहराई से रोशनी के दो कोमल चमकीले बिंदु धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। मां की ममता और एक मासूम बच्चे की आत्मा की तरह वो रोशनी जैसे दुनिया की सारी मोह माया, छल और क्रूरता को त्याग कर अनंत अंतरिक्ष के असीम शून्य में हमेशा के लिए विलीन हो गई। सालों की पीड़ा, अन्याय और अंधेरे के अंत में कामिनी देवी और उनका बच्चा आखिरकार पा गए अनंत मुक्ति। वे चले गए एक ऐसे देश में